हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम दुनियापुर के प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर मैथमेटिक्स के वीडियो लेसन 8 के लिए मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या है कहते हैं हम वो देखेंगे और इसको वेरीफाई करना सीखेंगे। ठीक है, ये आपका पेज 6 ऑफ योर बुक है। आपका जो यहाँ पर ये पेज नंबर 6 है आपकी बुक का और टॉपिक है आज का हमारा वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैं हमारे वो क्या कहते हैं। तो इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, दो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम देखेंगे। द फर्स्ट ऑफ इट्स पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें पहले हम यूनियन और बाद में इंटरसेक्शन को लिखते हैं और बाद में ए का इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो आपका राइट हैंड साइड है, उसमें हम ए का बी के साथ यूनियन, इंटरसेक्शन ए का सी के साथ यूनियन कर देते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और जो आपका इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी would be equal to A intersection B union A intersection C. ठीक है, and this is called distributive law of intersection over union. एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम 3 सेट्स के साथ डील करते हैं और इसमें दोनों ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन जो हैं वो हमने कंबाइन किए हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लॉज में हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के साथ डील कर रहे हैं। अगर यूनियन पहले है और बाद में इंटरसेक्शन है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहते हैं, और अगर हम इंटरसेक्शन पहले और यूनियन बाद में लिखते हैं तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको आपने दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो याद कर लेनी है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कह रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आपके 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों को आपने याद कर लेना है। एक आपका ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और एक इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो आपके ये स्टेट करते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और सेकंड पार्ट जो है इसका वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आपको मैं इसको वेरीफाई करना बताती हूँ। यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो मैं इसमें आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का वो आपके लिए ले रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने वेरीफाई करने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और फिर देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास सेट ए है, if A is equal to, ये फर्स्ट आपके 20 1 2 3 4 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं, और जो B है वो आपके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, 5 10 15 अप टू 30। ठीक है, 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, और C में आपके पास फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, 3 देन ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ये है 3 9 देन 15 देन 21 देन 27 एंड देन 33। ठीक है, तो ये आपका सेट ए, सेट बी और सेट सी है। ये मैं आपका एग्जांपल 4 आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ और ये 3 सेट्स हैं और हमने वेरीफाई करना है। पहले हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।
then verify A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। देखिए अब आपका ये जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है उसके दो पार्ट्स हैं। ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो सोल्यूशन करते हुए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर आपको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और टर्न ओवर द पेज एंड डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इज़ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो पहले हम A लिख लेंगे 1 2 3 4 अप टू 20 यूनियन। फिर हम B लिखेंगे सेट B। सेट B है आपका फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 5 10 15 अप टू 30। देन इंटरसेक्शन आपका क्या है 3 then 9 then 15 then 21 then 27 then 33। ये आपका A B N C आपने लिख लिया। अब आपने B और जो C का इंटरसेक्शन है वो पहले फाइंड आउट करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इसको हम ब्रैकेट में इसी तरह लिख लेते हैं। और ये क्या आएगा आपका, पहले हम A को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमें पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। A को हम नहीं छेड़ रहे अभी, A को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूनियन, इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। लेट्स फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C में क्या कॉमन है, सबसे पहले आपका 15 कॉमन है, उसके बाद फिर दैट्स इट, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपने A का यूनियन निकालना है विद B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C का ये आंसर आया है। तो अब ये क्या आंसर आ गया, 15 ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वो हम नहीं लिखते, डॉट्स लगा देते हैं अप टू 20। ये आपका आंसर 1 है। ठीक है, अब हम नाउ लेट्स सॉल्व आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट हैंड साइड आपका क्या कहता है, राइट हैंड साइड कहते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, तो अब इसमें हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए अब देखें, पहले हम A यूनियन B निकाल लेते हैं और फिर A यूनियन C निकाल के उसका फिर इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो है A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं। A यूनियन B वुड बी इक्वल टू, A लिखते हैं 1 2 3 अप टू 20 और यूनियन B जो है आपका वो है 5 10 15 अप टू 30 और A यूनियन B आपका क्या निकला, यूनियन है। तो ये देखें ये 20 तक तो सब लोग इसमें प्रेजेंट हैं, 1 2 3 अप टू 20 एंड देन 25 एंड देन 30। ठीक है, तो ये आपका A यूनियन B निकल आया। नाउ A यूनियन C हम फाइंड आउट करते हैं। A यूनियन C के लिए पहले हम A लिखेंगे 1 2 3 अप टू 20 और यूनियन C लिखेंगे। C है आपका 3 9 15 देन 21 देन 27 एंड देन 33। ये आपका C है, इसका आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो वो आपका क्या होगा 1 2 3 ये 20 तक एंड देन 3 इसमें है, 9 भी आ गया, 15 भी आ गया, 21 नहीं है तो 21 27 एंड 33। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ C। तो ये सब इसके अंदर आने चाहिए। ये आपका A यूनियन C का रिजल्टेंट है। अब और ये आपका A यूनियन B का रिजल्टेंट था। अब आपने A यूनियन B और A यूनियन C के जो रिजल्टेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन निकालना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट दैट।
ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये क्या होगा? पहले आपने ए यूनियन बी लिख लेना है। ए यूनियन बी आपके पास आया है 1 2 3 अप टू 20, देन 25 एंड 30 और इंटरसेक्शन। फिर अब आपने ये वाला रिजल्टेंट लिख लेना है। ये भी आपका 1 2 3 20 तक, एंड देन 21 27 एंड 33। ठीक है, ये आपका आपने ये आपका फर्स्ट रिजल्टेंट था जिसमें आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया और यहाँ पर ए यूनियन सी। अब हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखें इसमें क्या कॉमन है। देखिए 1 से लेकर 20 तक सब कुछ कॉमन है आपका, 1 से लेकर और 20 तक ये सब कॉमन है। 1 2 3 4 अप टू 20 वो आपका इसमें भी है और इसमें भी है। अब आगे यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 20, इसमें कुछ भी आगे कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर 25 और 30 है जो इसमें नहीं है, यहाँ पर 21 27 और 33 है जो इसमें नहीं है। तो ये आपका आंसर 2 निकल आया। ठीक है, हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी आप देखें ए यूनियन बी आपका ये निकला था, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इनको हमने सेपरेटली फाइंड आउट करके इन जो रिजल्टेंट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं और ये आपके पास आंसर आया है। 1 से लेकर 20 तक आपका ये आंसर 2 है। अब आपके जो आंसर 1 है यहाँ पर आप देखिए आंसर 1 आपका यही आया है जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और उसका आंसर हमारे पास ये निकला है 1 2 3 4 अप टू 20, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ये आपका आंसर 1 है। और जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया जिसमें हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, तो भी हमारे पास आंसर यही आया है। अब आंसर 1 और ये जो आपका आंसर 1 है और ये आपका जो आंसर 2 है, तो फ्रॉम आंसर 1 एंड आंसर 2, फ्रॉम आंसर 1 and answer 2, it is proved that A union B intersection C would be equal to A union B intersection A union C, and thus distributive law of union over intersection is verified. ठीक है, दिस इज हाउ वी वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें आपका जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने इसी को प्रूव करना है। आपके साथ ए बी सी 3 सेट्स दिए हुए एंड यू नीड टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये वाला सवाल आप अगर सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर एग्जाम्पल 4 जो है वो मैंने आपके लिए भी सॉल्व की है, वो इसी लॉ के साथ डील कर रही थी। एग्जाम्पल 4 का जो पहला पार्ट है वो भी इसी लॉ के साथ डील करता है। तो ये दोनों आप देखें, इसको इस एग्जाम्पल को यहाँ से अच्छी तरह से चेक कर लें और तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए, और जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करना आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं उसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।